हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। तो क्लास फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। 10 वीडियो में मैंने क्लास फोर्थ को कंप्लीट करवा दिया। क्लास फोर्थ में 27 लेसन थे, 27। तो मैंने एक वीडियो में दो लेसन कंप्लीट करवाए हैं। अब क्लास फिफ्थ की शुरुआत हो गई है वीडियो नंबर 11 से, यानी जो क्लास 11 है वहाँ से आपकी क्लास फिफ्थ की शुरुआत हुई है। तो जो लेसन बड़े हैं वो मैं एक वीडियो में एक लेसन ही करवा रही हूँ और जो छोटे छोटे होंगे उनको मैं एक साथ यानी एक वीडियो में 2 लेसन को कवर करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्लास फिफ्थ की बुक का तीसरा लेसन है चखने से पचने तक। इसमें जीव के बारे में बताया गया है और इसमें एक कहानी दी गई है खिड़की वाले पेट की। तो उस कहानी को भी मैं आपको बताऊंगी। पहले जीव के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लीजिए। लिखा है जीव हमें स्वाद को पहचानने में मदद करती है। जो चीजें हम खाते हैं उनका स्वाद हम जीभ द्वारा ही पता लगाते हैं कि कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज मीठी है। आगे लिखा है जीभ पर स्वाद कलकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो इस पर स्वाद कलकाएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा हमें स्वाद पता चलता है कि कोई चीज कड़वी है, कोई चीज मीठी है। तो ये जीभ ही हमें बताती है इन स्वाद कलकाओं के कारण। आगे लिखा है जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार के स्वाद को बताते हैं, यानी जीभ का विभाजन है। अलग अलग स्थान जो होते हैं ये हमें अलग अलग स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भाग हैं आप देख रहे हैं, ये हमें खट्टा स्वाद बताते हैं। जब हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो जीभ का ये वाला भाग बताता है कि ये जो चीज है ये खट्टी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये नमकीन स्वाद को बताता है और ये जो अग्र भाग होता है ये मीठे स्वाद को बताता है और ये जो लास्ट में जो भाग है ये बताता है कड़वा स्वाद। तो आपको ये याद रखना है कि अग्रभाग मीठा स्वाद बताता है और अग्रभाग के बाद जो भाग है साइड में ये नमकीन स्वाद बताता है। उसके बाद जो भाग है वह खट्टा स्वाद बताता है और पीछे वाला जो लास्ट का पार्ट है वह कड़वा स्वाद बताता है। आगे बढ़ते हैं। तो जीभ के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। जीभ हमें स्वाद को पहचानने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार के स्वाद को बताते हैं। इतना आपको जीभ के बारे में याद रखना है। अब इसी लेसन में और एक चीज बताई गई थी। क्या बताया गया था कि जब उल्टी और दस्त होने के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ग्लूकोज तो हम पीते भी हैं, तो ग्लूकोज पिया भी जाता है और चढ़ाया भी जाता है। तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को लगातार उल्टी और दस्त होने लगते हैं तो उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। उस व्यक्ति से चला भी नहीं जाता, उसको चलने में चक्कर आने लगते हैं। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब ग्लूकोज पिया भी जाता है, लेकिन जो शरीर में कमजोरी आ गई होती है उसे हम ग्लूकोज पीकर इतने जल्दी दूर नहीं कर सकते। यानी आपको पीकर इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी ग्लूकोज चढ़ाकर मिल जाती है। इसीलिए डॉक्टर ग्लूकोज को चढ़ाते हैं। इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है ग्लूकोज पीने की अपेक्षा। तो आपको अंतर याद रखना है। अब लिखा है खिड़की वाला पेट। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ खिड़की वाले पेट की। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। लिखा है सन 1822 में 18 वर्ष का एक फौजी पेट में गोली लगने के कारण जख्मी हुआ। उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे मार्टिन का जख्म ठीक हो गया पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत
खिड़की सी बन गई है। तो चलिए ये कहानी आपको सुना देते हैं, आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो ये जो कहानी है ये इसी लेसन में दी गई है। तो इस कहानी को लिखना संभव तो था नहीं शॉर्ट नोट्स में, तो इसीलिए मैं सीधा एनसीईआरटी की बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो लिखा है, यहाँ पहले एक कविता दी गई है, इसी कहानी को कविता के रूप में दिया गया है, फिर ये कहानी दी गई है। लिखा है, तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। उस फौजी का नाम था मार्टिन। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वासर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं, तो ये सब कोई नहीं जानता था। ये डॉक्टर बोमोंट ने ही पता लगाया मार्टिन के पेट पर प्रयोग करके। आगे लिखा है, या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही पाचक रस होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान पर रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि पेट के अंदर का तापमान कितना होता है तो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे लिखा है, दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की तालिका देखो, यानी कि इन्होंने क्या किया कि पाचक रस निकाल लिया और उसमें वही भोजन डाला जो मार्टिन ने खाया था, यानी मार्टिन को वही भोजन खिलाया गया जो पाचक रस में डाला गया। फिर उन्होंने एक तालिका बनाई कि पेट के अंदर भोजन पचने में कितना समय लेता है और पेट के बाहर कितना समय लेता है। तो ये तालिका बनी हुई है। कच्चा दूध जो है ये पेट में पचने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लेता है और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट, यानी आप देख रहे हैं दुगना समय लगता है पेट के बाहर किसी चीज को पचने में। उबला हुआ दूध 2 घंटे में पच जाता है, लेकिन गिलास के पाचक रस में 4 घंटे लगे और 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पच जाता है पेट में, लेकिन गिलास के पाचक रस में 8 घंटे में पच पाया। कम उबला अंडा 3 घंटे में पच जाता है और गिलास के पाचक रस में 6.5 घंटे में पच पाया। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में पेट में पच जाता है, जबकि गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट में। इसी तरीके से कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पच जाता है, जबकि गिलास के पाचक रस में कच्चे अंडे को पचने में 4 घंटे का समय लगता है। आगे लिखा है, डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले जो अभी तक कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या
क्या तुम भी यही देख पाए? बिल्कुल देख पाई, जो मैंने समय आपको बताया कि पेट में कम समय लग रहा है और गिलास के पाचक रस में अधिक। आगे लिखा है, जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए, जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब कभी भी आप नाराज हो जाते हैं, तनाव में होते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो आपका जो भोजन है वह ठीक से नहीं पच पाता है। तो यही मार्टिन के साथ हुआ। जब मार्टिन दुखी था या परेशान था तो उसका खाना ठीक से नहीं पचा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस यानी एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? तो एसिडिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि पेट में अम्लता बढ़ जाती है। आगे लिखा है, उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? तो पेट भले ही मार्टिन का था, लेकिन जो राज खोले गए पेट के अंदर के, वो सभी के लिए थे। अन्य वैज्ञानिकों को ये जानने में सहायता मिली कि पेट के अंदर की क्रियाएं किस तरीके से संपन्न होती हैं। तो इस कहानी को आपको जानना बहुत आवश्यक था। अब जो मार्टिन था उसके पेट में तो गोली लग गई थी और उस गोली के कारण उसका जो छेद था वह भर नहीं पाया था। तो डॉक्टर ने उसी के द्वारा ये प्रयोग किए, लेकिन जो बाद में प्रयोग किए गए वो किसी को गोली मारकर नहीं किए गए, वो मशीनों द्वारा किए गए। तो आप ये बात याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि यदि प्रश्न पूछा जाए कोई, तो आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएं। तो इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना था, जीभ के बारे में और खिड़की वाले पेट के बारे में। अब लेसन छोटा था तो मैंने इसी वीडियो में चौथे लेसन को भी ले लिया है, क्योंकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा पाऊंगी। पर आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीडियो मैं बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों का EVS कंप्लीट करवाऊंगी, तो इसलिए मैं डेली वीडियो बनाती हूँ। चाहे वीडियो पर व्यू आए, चाहे आप लोग लाइक करें या शेयर ना करें, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए पाठ 4 भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, खाएं आम 12 महीने। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगी, पर आप लोग ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, तो मैं PDF आप लोगों को कैसे दे पाऊंगी? ये आप लोगों के ऊपर ही है। यदि आप PDF चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आम के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। क्योंकि आम एक सीजन में ही आता है, 12 महीने आप आम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसके यानी आम के पेड़ में फल लगने का एक समय होता है। उसी समय ये फल लगते हैं, उसके बाद ये पकते हैं, तब हम लोग इनको खाते हैं। अब पूरी साल यदि आप आम का स्वाद लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है? आम का अचार रखा जाता है, आम पापड़ बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है, टॉफी बनाई जाती है, रस बनाया जाता है और ये संरक्षित करके रख दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग 12 महीने आम का स्वाद लेते रहते हैं। आगे लिखा है, जब अचार बनाया जाता है तो उन्हें कांच के बर्तन में रखते हैं और अचार रखने से पहले कांच के बर्तन को अच्छी तरह सुखाया जाता है। यदि किसी बर्तन में थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो अचार खराब हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यदि किसी बर्तन में थोड़ा सा भी पानी रह जाता है और आप उसी बर्तन में अचार रखने वाले हैं तो आपका अचार खराब हो जाएगा। अब कांच का जार इसलिए लिया जाता है
क्योंकि प्लास्टिक के और धातु के जो बर्तन होते हैं, अचार में एसिड होता है तो उनके साथ क्रिया कर सकते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, कोई खतरनाक पदार्थ बन सकता है, इसीलिए कांच के बर्तन में रखा जाता है अचार। और यदि आप कांच के बर्तन में अचार को रखना चाहते हैं तो उसे पहले पूरी तरीके से सुखा लीजिए धूप में रखकर, फिर उसमें अचार रख दीजिए तो आपका अचार खराब नहीं होगा। और यदि थोड़ा सा भी अचार में पानी चला जाता है तो अचार खराब हो जाता है। आगे लिखा है, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांडरा कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांडरा कहा जाता है। मामिडी तांडरा नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। अब इसी लेसन में बताया गया था कि चीजों को 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय, यानी कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनके द्वारा हम चीजों को 1-2 दिन तक तो बचा ही सकते हैं। क्या क्या उपाय हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है दूध। तो दूध को उबालते हैं, दूध को उबाल दिया जाता है तो वह खराब नहीं होता है, और यदि कच्चा दूध आप रखे रहेंगे तो वह खराब हो जाएगा। पके हुए चावल तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया जो होता है तो हरी पत्तियां होती हैं उसकी, तो इन पत्तियों को यदि आप गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो ये 1-2 दिन तक बच जाती हैं। और प्याज लहसुन इन्हें खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखते हैं, क्योंकि यदि इनमें नमी पहुंच जाए तो ये सड़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए मैंने इसकी ये टेबल बना दी, आप लोगों को याद रहे। अब इसी लेसन में बताया गया था कि ब्रेड खराब हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रेड आप लोग खरीद कर लाते हैं तो इसमें एक टाइम दिया जाता है कि इतनी डेट के बाद ये खराब हो जाएगी। तो ब्रेड जो है नमी पहुंचने से खराब हो जाती है। उसके ऊपर आप देखेंगे रोएदार हिस्से आपको दिखेंगे, तो ये फफूंदी होती है और इसका मुख्य कारण है नमी। ब्रेड में नमी पहुंच जाती है तो उस पर फफूंदी लग जाती है और ब्रेड खराब हो जाती है। तो आज के लेसन में मैंने आपको 2 टॉपिक इसमें थे ऐसे, एक तो था आपका जीभ और खिड़की वाला पेट था, उसके बारे में मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ा दी। और इस लेसन में बताया गया था आम पापड़ और आम की जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके बारे में, और आम को आप किस तरीके से संरक्षित करते हैं 12 महीने खाने के लिए उसके बारे में। और कुछ चीज़ें थी जो खराब होने से बचाई जा सकती हैं 1-2 दिन तक, तो उसके बारे में वो सब मैंने आपको बता दिया। और आज की वीडियो में मैंने 2 लेसन ले लिए थे ताकि जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। आप लोग वीडियो शेयर करें, अन्यथा ना करें, मैं EVS का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। रही बात PDF की, वो आपके ऊपर है। आप लोग PDF नहीं चाहते हैं तो वीडियो को मत शेयर कीजिए, मैं PDF टेलीग्राम पर नहीं डालूंगी। बस वीडियो मैं आपको कंप्लीट दूंगी, कंप्लीट EVS में पढ़ा दूंगी इसी तरीके से नोट्स बनाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।